Hey everyone, so it's me Shaista Raheel. Welcome back to my channel. एंड आज मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और बहुत ज़्यादा रूम भी बिखरा हुआ था और आयत के बहुत सारे गिफ्ट्स भी अभी ऐसे थे जो कि अभी तक मैंने खोल के देखे भी नहीं थे। तो फिर आज मैंने कहा क्यों ना आयत की वार्डरोब को सेट किया जाए। फिर मैंने आधा दिन लगा कि इसकी वार्डरोब सेट की और वार्डरोब बस ऐसे ही सेट की कि इसके कपड़े जो थे कुछ काफ़ी बड़े थे और कुछ अभी के इसके पहनने वाले थे। तो फिर मैंने सारे इसके कपड़े हैंग किए और कुछ इसके टॉयज़ थे जो कि अभी मतलब अभी वो ज़ाहिरा नहीं खेल सकती, अभी वो बहुत छोटी है। तो फिर वो मैंने इसके संभाले और अभी दूसरा जो मैंने खाना खोला है उसकी अलमारी का, उसको तो मेरा हाथ लगाने को दिल नहीं चाह रहा था, उसमें इतनी सारी चीज़ें थी और उसके लिए भी मैंने बास्केट्स लानी है बाज़ार से। तो फिर वो ला के फिर उसका दूसरी साइड को पूरी को फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर उसका पूरी का दोबारा से विज़िट कराऊँगी आपको। फिर मैं अभी नहाई थी तो फिर मेरे बाल थोड़े ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो बालों में सीरम लगाती हूँ, क्योंकि बालों को जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो ना उसके बाद फिर बालों के बड़े शशके होते हैं, बालों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद आपको शैम्पू प्रॉपर चाहिए, आपका कंडीशनर, आपका मास्क, फिर उसके बाद जब सीरम अप्लाई करो। फिर मैं खैर नहा के हटी थी तो फिर मैंने सीरम अप्लाई किया। सीरम अप्लाई करके बाल बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद फिर अजान हो गई थी तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं नीचे गई हूँ, अपना किचन समेटना था, किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। फिर मैंने जल्दी से पूरा किचन पहले समेटा। किचन समेटने के बाद फिर मैंने खाना खाना था, मैंने दोपहर का अभी तक खाना नहीं खाया था। फिर मैंने अपने लिए पहले मिल्क शेक बनाया। मिल्क शेक बना के तो फिर मैंने कहा कि चलो रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनी हुई रोटी खाने की आदत नहीं है, मैं ताज़ी रोटी बनाती हूँ। फिर मैंने फटाफट अपने लिए एक रोटी बनाई। पहले मैंने मिल्क शेक बना रही थी, मैंने दूसरी साइड पे रोटी की सारी तैयारी रख कर ली और उसके साथ फिर मैंने एक तरफ आंटी के लिए चाय पक रही थी, एक तरफ मेरे लिए मिल्क शेक बन रहा था। फिर मैंने साथ ही रोटी बनाई। फिर मैंने खाना शाना खा के उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि जो इतने लंबे व्लॉग में जो औरतें बोलती हैं उनका क्या हाल होता होगा। मैं तो इतने से व्लॉग में बोल के थक गई हूँ। खैर फिर मैंने रोटी शोटी बनाई और मैं रोटी में ना मुझे चिमटे के साथ रोटी नहीं सेकना आती, ना मुझे उसके साथ कोई ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ना ये जो सेका होता है ना इसके साथ मैं प्रो हूँ इसके साथ रोटी सेकने में बहुत मज़ा आता है। खैर फिर रोटी शोटी बनाई मैंने। फिर मैंने शाम के सालन की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे साइड पे फ़ौरन मैं खाना खा चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई बनानी थी। फिर मैं चिकन को पहले नमक और सिरका वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको मतलब नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसको करती हूँ। ये मेरे सालन की फ़ाइनल लुक थी और इसके साथ सालन मेरा बड़ा ही मज़ेदार बना था, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा था, बाकी सब ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी। उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो फिर रहील मुझे बाहर ले गए, हम लोग थोड़ा बाहर घूमे और उसके बाद फिर मम्मी के घर के पास पहुंच गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना अम्मी की तरफ भी चक्कर लगा लिया जाए। फिर हम लोग थोड़ी देर उधर चले गए, अम्मी के पास बैठी बातें शातें की। वहाँ पे मेरी एक स्टूपिड सी कज़न के साथ मेरी मुलाकात हो गई और फिर मुझे दोबारा रात का भूख लग गई, तो मैंने मिल्क शेक अपने लिए दोबारा बनाया और फिर हम दोनों ने बैठ के मिल्क शेक एंजॉय किया आयत के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। बाय।